गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8, सब्जेक्ट हमारा मैथ और चैप्टर चल रहा था हमारा 8। देखिए चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.3 हमने स्टार्ट की थी, जिसका पार्ट 2 आज हम करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होगा। जब हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, सभी बच्चों ने कर लिए होंगे। तो चलिए बुक निकालिए अपनी, पेज नंबर 143। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से कितने रुपए? 26,400 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है 2 वर्ष और 4 महीने बाद। यानी अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था वैसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 2 में है, लेकिन आपको इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना होगा। समझ रहे हो ना? सिंपल इंटरेस्ट क्यों निकालना होगा? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें 4 महीने का भी निकालना है। तो उस पर हम ऐसा ही निकालेंगे। उसका एक फॉर्मूला है साधारण ब्याज का, आपने देखा होगा, P/R/T/100, आपकी बुक में है। तो ये एक फॉर्मूला और है हमारा, किस चीज़ का, यहाँ लिख देती हूँ, साधारण ब्याज बराबर P/R/T/100। ये सब चीज़ आपको पता है। P क्या है, R क्या है, T क्या है। ये हम जब हमने पार्ट 1 में 8.3 स्टार्ट की थी, बहुत अच्छे से पढ़ा था। आई थिंक आप किसी को इस चीज़ में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करना। देखिए हमें क्या बोला गया है, सबसे पहले हमारा P क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए P क्या होता है, मूलधन, और A क्या होता है, मिश्र धन। तो P बराबर कितना हो गया हमारा, 26,400। फिर हमें दिया है वार्षिक दर, यानी R कितना हो गया हमारा, 15%, और T कितना दिया है हमें, 2 वर्ष 4 महीने। T बराबर 2 वर्ष 4 महीने। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 2 वर्ष के लिए कुल राशि, 2 वर्ष के लिए कुल राशि। ठीक है, ये साधारण ब्याज का ये मैं हटा देती हूँ। क्या फॉर्मूला था हमारा, अभी आपको सबको याद होगा, P1 + R/100 और यहाँ पर T। P की क्या वैल्यू है हमारी, 1 + R कितना है हमारा, 15/100। अब इसे आप काट सकते हो 5 से, 5 3 = 15, और यहाँ पे क्या जाएगा, 5 2 = 10 यानी 20। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 6 4 0 0, 21 से 20 एंड 23 कितने टाइम्स है हमारा, ये 2 टाइम्स। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 23/20 इंटू 23/20। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन कि यहाँ पे 23 कैसे आया? देखिए 21 सा 20 एंड 3 ये वाला, तो 23 मैंने लिख दिया, आपके एक कैलकुलेशन की एक लाइन कम कर दी। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, इस 2 से ये कैंसिल कर दीजिए, 1 3 2 एंड 2 से अगेन इसे डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा, 2 6 = 12 एंड 2 6 = 12। अब हम जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन क्या आएगी, देखिए मैं कैलकुलेशन लिख रही हूँ, कैलकुलेशन आएगी हमारी 34,914 रुपीज़। ठीक है, ये क्या निकल के आया हमारा, कुल राशि। ठीक है, अब हमें निकालना है 4 महीने
ठीक है, 4 महीने के लिए ब्याज निकालना है। ये 2 वर्ष के लिए कुल राशि यानी ब्याज निकल गया हमारा, ब्याज जोड़ के जो हमारी पूरी राशि होगी वो इतनी होगी। अब हमें 4 महीने के लिए निकालना है, इसे रफ कर देती हूँ। ठीक है, 4 महीने हैं तो आपको पता होगा हमें इन्हें वर्ष में कन्वर्ट करना है। वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 4/10, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, डिवाइड कर दिया, क्या आया 1/3। ठीक है, अब हमारा जो टी था वो कितना आ गया 1/3। तो अब कैलकुलेशन कर दीजिए, क्या फॉर्मूला था हमारा साधारण ब्याज का, या आप लिखिए 4 महीने का साधारण ब्याज। पी कितना है हमारा, देखिए P हमारा क्या आया था, आप सभी को याद होगा, अभी हमने जो कुल राशि निकाली थी वो आई थी 34,914, यही आई थी हमारी। देखिए अब जो हमारा P होगा, पहले 26 था, 2 साल का जब ब्याज लगा उस पर चक्रवर्ती तो ये हो गया, तो यानी अब ये रखा जाएगा। P फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू T/100, फॉर्मूले में वैल्यूज को रख दीजिए। P कितना है 34, R कितना है 15, T कितना है 1/3, 3 में नीचे लिख सकती हूँ इंटू 100। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखिए हमारा क्या आएगा 17.70, पॉइंट में हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 1745.70 रुपीज़। ये कितने का आया साधारण ब्याज हमारा, सिर्फ 4 महीने का। अब हम क्या करेंगे, इसी ऐड कर देंगे 2 वर्ष के ब्याज में। ठीक है, तो हमारी कुल राशि क्या हो गई, कितनी हो गई 34,914 प्लस, आप यहाँ रुपीज़ का साइन लगा दीजिएगा 1745.70, ऐड कर दीजिए। अब जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 3659.70। ठीक है, आप इसको ऐड कर लेना, आंसर आपका यही आएगा। तो समझिए हमने क्या करा, हमें कहा गया कि 2 वर्ष 4 महीने के लिए ब्याज, मतलब कि ब्याज निकालने में कुल राशि निकालने की उसको कितनी देनी होगी। तो 2 वर्ष का तो हमने चक्रवर्ती ब्याज निकाला। अब 2 वर्ष जब 2 साल हो जाएंगे तो जो राशि होती है उस पर ही तो हमारा ब्याज लगेगा। तो हमारी कुल राशि ये थी। तो जब हमने साधारण ब्याज निकाला तो उसके लिए P हमने ये रखा। उसके बाद इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के हमने 4 महीने का ब्याज निकाल के 2 + 4 यानी 2 वर्ष 4 महीने को जोड़ दिया। तो टोटल उसे कितनी राशि देनी है, देखो उसने ली कितनी थी 26,400 और देनी कितनी है 36,649 कह लीजिए, क्योंकि ये तो 60 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब हम। कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चन में, सिर्फ फॉर्मूले हमें अगर लर्न होते हैं तो हम इसमें वैल्यू को रखकर निकाल सकते हैं। देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, फैबिना ने ₹12,500 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। देखिए इसमें बोला गया है साधारण ब्याज पर, तो मैं लिख सकती हूँ तीसरा क्वेश्चन जो P था वो कितना था 12,500। ठीक, और जो हमारा R था वो यहाँ लिख देती हूँ, R बराबर 12% और T बराबर कितना है 3 वर्ष।
साधारण ब्याज निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला है? P इंटू आर इंटू टी बराबर 100। P की वैल्यू क्या है? 12,500। R की वैल्यू 12 इंटू 3 अपॉन 100। डबल ज़ीरो से कैंसिल हो गई ये। और इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे, देखिए सारी बातें हमारी रुपीज़ में हो रही है, तो रुपीज़ का साइन आप जरूर लगाइएगा। तो इसका जब हम कैलकुलेशन क्या आएगा हमारा 1450, ठीक है, सॉरी 45। ठीक, ये हमारा आ गया साधारण ब्याज कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। देखिए कुल राशि नहीं है, कुल राशि निकालने के लिए ये हमें इसमें ऐड करना होगा। ये हमारा सिर्फ ब्याज है कि उसे इतने रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। उसके बाद क्या बोला गया है? राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली। अब राधा के द्वारा ली गई राशि P बराबर कितनी हो गया? 12,500। देखिए बोला गया है R जो है हमारी 10% हो गई, 2% घट गई, और T हमारा क्या है? उतना ही है जितना फैबिना ने लिया था, 3 वर्ष। पर किस पे लिया? चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है? देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जब हम निकालते हैं CI, पहले हम A निकाल लेते हैं। A बराबर मिश्रधन होता है P 1 प्लस R अपॉन 100। P कितना है हमारा? 12,500। 1 प्लस R कितना है? 10 अपॉन 100। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, 12। अब देखिए 1 है, ये 10 है, 10 मतलब 10 और 1 11। टाइम कितना है हमारा? 3 वर्ष है। तो मैं लिख सकती हूँ 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? A। अभी हमारा A निकला है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकला है। A हमारा कितना आया? 16,637.50। ठीक है, ये क्या निकला है हमारा? A। निकालना क्या है हमें? CI। CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, क्या है फॉर्मूला? A माइनस P, यही होता है। तो A कितना है हमारा? 16,637.50 और A कितना था हमारा? P 12,500। माइनस कर दीजिए। ये क्या आया हमारा? CI। अब हमें क्या निकालना है? देखिए हमने राधा द्वारा दी गई राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पे भी निकाल लिया और फैबिना द्वारा साधारण ब्याज पर भी निकाल लिया। अब हमें देखना है, देखिए राधा ने दिए इतने रुपए साधारण ब्याज में कितने प्रतिशत दर पर? 12% पे। लेकिन जब फैबिना ने पैसे लिए उतनी ही राशि उतनी ही समय के लिए 12% पे, वो भी साधारण ब्याज दर पर, तो उसको देने पड़े 4,500। लेकिन जब राधा ने लिए उतनी ही राशि उतनी ही समय के लिए, लेकिन ब्याज दर क्या हो गई? घट गई 2%, यानी 10% पे लिए तो उसे देने पड़े 4,137 रुपये और 50 पैसे। तो हमें निकालना है कि फैबिना द्वारा अधिक ब्याज का भुगतान, यानी फैबिना ने कितना अधिक भुगतान किया। तो लिखिए फैबिना द्वारा अधिक
ब्याज का भुगतान क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। कितने में से, फैबिना के जितने पैसे दिए उसमें से राधा ने जितने पैसे दिए, तो माइनस कर दीजिए। क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, यानी 362 रुपये 50 पैसे फैबिना ने अधिक दिए। चलिए, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, दोबारा से हम देख लेते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। एक दो लड़कियां हैं, फैबिना और राधा। फैबिना ने एक अमाउंट 1250 रुपये उधार लिए और कितने परसेंट पे, 12% पे 3 वर्ष के लिए, लेकिन उसका सिंपल इंटरेस्ट था। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे उसका जो इंटरेस्ट था, ब्याज था, वो थी हमारी 4500। लेकिन वही अमाउंट राधा ने उधार ली, लेकिन उसकी जो प्रतिशत था वो घट गया 10%, और कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू रखी और निकाली। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, मैंने जमशेद से 12,000 2 वर्ष के लिए 6 वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। तो इसमें भी सबसे पहले हमें साधारण ब्याज निकालना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, P बराबर कितना है हमारा, 12,000, T बराबर 2 वर्ष, और वार्षिक R बराबर 6%। साधारण ब्याज का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100 इक्वल टू डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 1440। ठीक है, क्या आएगा हमारा आंसर, 1440। अब ये क्या है, आगे पढ़ लेते हैं। यदि मैंने यह राशि 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली हुई होती तो मुझे कितने अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता। जैसे कि इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, इसमें सेम सभी चीज़ें हैं, पी भी हमारा ये है, आर भी और टी भी। तो हमें निकालना है क्या, कुल राशि। कैसे निकालेंगे, देखिए कुल राशि निकालने के लिए अगर आपको सिंपल CI निकालना है तो माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, पहले कुल राशि निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P 1 + R अपॉन 100 T। P की वैल्यू क्या है, 1200 और 1 + 6 अपॉन 100 2। तो देखिए इसको मैं 2 से काट सकती हूँ, 3 5 0 50, क्या हो गया 12,000, 50 से कम 50, 53 अपॉन 53 आएगा, 51 ज़ा 50 एंड 3 इंटू 53 अपॉन 50 इंटू 53 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, और कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा अमाउंट क्या आएगा, 13,483.20 पैसे। ठीक है, ये हमारी कुल राशि आ गई। हमें निकालना क्या है, CI। कैसे निकालेंगे, ₹13,483 इस पैसे में से माइनस कर देंगे
12,000 माइनस करके हमारा क्या आएगा 1,483 पैसे। अब आप देखिए क्या, देखिए साधारण ब्याज पर उसे कम देने पड़े और जो हमने चक्रवृद्धि ब्याज था वो अधिक देने पड़े। अतिरिक्त राशि का भुगतान निकाल लेते हैं। आप क्या करेंगे माइनस कैसे 14 माइनस में से 14, आंसर कितना आ गया रुपीज 80। कितना 43.20 पैसे। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।